नमस्कार। लोको टीएसडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में लगे हार्मोनिक फिल्टर के टॉपिक को लिया गया है। इस वीडियो में हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित टॉपिक को कवर किया गया है तथा CLI के पेपर में पूछे जाने वाले A to Z सभी प्रश्न हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित मिलेंगे। इस वीडियो में हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो निम्न हैं। पहला, हार्मोनिक फिल्टर का इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा, ऑपरेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर। तीसरा, मेन कंपोनेंट ऑफ हार्मोनिक फिल्टर। चौथा, TSD स्टेप फॉर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेशन। TSD स्टेप फॉर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेशन। तो हम एक टॉपिक को देखते हैं। पहले सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, हार्मोनिक फिल्टर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ये जो सर्किट लिया गया है G1 G2 के मैनुअल से लिया गया है। ये हार्मोनिक फिल्टर का सर्किट है। इस सर्किट के कंपोनेंट के बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं, और ये मेरा SR का वाइंडिंग है, ये भी SR का वाइंडिंग है, ये भी SR का वाइंडिंग है, ये भी SR का वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ये जो हमारा बीच में वाइंडिंग दिख रहा है ये हमारा हार्मोनिक फिल्टर का वाइंडिंग है। ये 3 फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर को करंट फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन स्विचिंग डिवाइस लगे होने के कारण इसमें फ्रीक्वेंसी अप टू डाउन होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी जो उच्च तीव्रता वाली जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करने के लिए हार्मोनिक फिल्टर लगाए गए हैं। ये मेन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के पैरेलल में लगा होता है। तो पहले इसमें हम कंपोनेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लगे हैं। ये जो हमारा वाइंडिंग है एक इधर से एक इधर इसके पैरेलल में है। इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं तो सबसे पहले देखेंगे ये दिखाई दे रहा है 8.1 जिसे हम लोग बोलते हैं फिल्टर ऑन ऑफ कंडक्टर। 8.2 ये अपना फिल्टर एडाप्शन कंडक्टर है। 8.41 फिल्टर डिस्चार्जिंग कंडक्टर बोलते हैं। 8.3 हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस। 8.4 हार्मोनिक फिल्टर कैपेसिटेंस। और ये जो दिखाई रहा 8.51 ये आपका हार्मोनिक फिल्टर करंट सेंसर। और एक यहाँ रिले दिखाई दे रहा है 89.6 जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक फिल्टर अर्थ डिटेक्टर। यानी जब भी हार्मोनिक फिल्टर में अर्थ फॉल्ट होता है तो रिले 89.6 जो रिले है ये रिले पिकअप होके इनर्जाइज होके DDS पे पॉपअप मैसेज देता है। तो हार्मोनिक फिल्टर काम कैसे करता है? जब हम लोग को देखेंगे कि सारे उपकरण FB क्यूबिकल में मिलेंगे आपको। FB क्यूबिकल, ये FB क्यूबिकल आपका MR मशीन रूम नंबर 2 में OCB2 तथा TMB1 के बीच में लगा होता है। ये जो सारे कंपोनेंट लगे हैं ये हमारे FB क्यूबिकल बॉक्स में लगे होते हैं। 1V जो अपना एक रेजिस्टेंट 8.3 है जिसे हम हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं ये लोको के छत पे लगा होता है। बाकी सारे कंपोनेंट जो हमारे हैं वो FB क्यूबिकल के बॉक्स के अंदर लगे होते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हार्मोनिक फिल्टर काम कैसे करता है। जब हम लोगों को इनर्जाइज करते हैं तो हमारा इसमें कंटेक्टर लगे हैं जो 8.1, 8.2, 8.41, ये जो हमारे कंटेक्टर लगे हैं, ये जो दो कंटेक्टर लगे हैं ये हमारे ईपीसी टाइप के होते हैं। इस कंटेक्टर को अभी हम फिगर के माध्यम से आगे दिखाते हैं। और ये जो कंटेक्टर हमारे लगे हैं ईएमसी टाइप के हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका हमारा ये सर्किट दिखाई दे रहा है 8.41, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के पैरेलल में जुड़ा है। यदि ये कंटेक्टर लगेगा तो हमारा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। तो यदि शुरू में लो को इनर्जाइज करते समय पहले से ही हमारा एक कैपेसिटर यदि पहले से चार्ज है तो इसको हमको पहले डिस्चार्ज करना होता है। तो जैसे ही हम लो को इनर्जाइज करते हैं, जैसे ही नोड 504 नोड आता है, वैसे ही फिल्टर डिस्चार्ज कंटेक्टर जो होता है हमारा वो पिकअप होता है। अर्थात ये जो 8.4 कंटेक्टर है ये लगेगा और कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा। और डिस्चार्ज करने के बाद तुरंत ये अपना 8.41 ओपन हो जाता है। तो यानी लो को इनर्जाइज करते समय बैटरी की सप्लाई से ये ऑन ऑफ होता है। ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंटेक्टर है। इसका फिगर अभी हम दिखाते हैं। तो ये इसका काम हो गया इसको डिस्चार्ज करने का। अब इसके बाद जब हम लो को इनर्जाइज कर लिए, जब हम रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स करते हैं, एमपीजे को थ्रॉटल को 0 से मूव कराते हैं, तो रिवर्सर फॉरवर्ड करने पे नोड 590 आ जाता है। लेकिन हम जब थ्रॉटल को 0 से मूव कराते हैं तो नोड 590 से 91, 92, 93, 94, 95, 96 आता है। तो जैसे ही नोड 592 आएगा वैसे ही अपना कंटेक्टर 8.1 फिल्टर ऑन ऑफ कंटेक्टर पिकअप हो जाएगा और हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आ जाएगा। 8.1 के पिकअप होने के कुछ ही सेकंड के बाद आपका एडाप्शन फिल्टर एडाप्शन कंटेक्टर 8.1 भी पिकअप हो जाता है। यदि आपका किसी कारण से 8.41 कंटेक्टर ओपन नहीं हुआ है तो आपका 8.1 कंटेक्टर पिकअप नहीं होगा। ये एक दूसरे के इंटरलॉक लगे हैं। इसके एनसीआई एनवाई इनके ब्रांच पे इंटरलॉक लगे हैं। यदि आपका ये 8.41 कंटेक्टर ओपन रहेगा तभी आपका 8.1 लगेगा। यदि ये थ्रॉटल को जैसे ही हम आइडल करते हैं या VCB ओपन करते हैं तो VCB ओपन करने से तुरंत आपका 8.1 कंटेक्टर ओपन हो जाता है। लेकिन VCB ओपन नहीं है, थ्रॉटल को हम 0 करते हैं तो थ्रॉटल को 0 पर लाने से तुरंत हमारा हार्मोनिक फिल्टर इन सर्विस नहीं होता है। थ्रॉटल को 0 पर लाने के 5 मिनट बाद आपका 8.1 तथा 8.2 कंटेक्टर ओपन होगा। यदि किसी कारण से कंटेक्टर ओपन नहीं होगा तो आपका 8.4 कंटेक्टर नहीं पिकअप होगा। यानी ये दो कंटेक्टर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यानी ये किस तरह से काम किया इनर्जाइज करते समय या सर्विस मिलाते समय। आप देखते हैं इसमें एक रिले लगा है जो आपका 9.6 जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक फिल्टर अर्थ फॉल डिटेक्टर रिले। यदि हार्मोनिक फिल्टर सर्किट में आपका कोई अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो DDS पे आपको F0402P2 मैसेज के साथ आपका अर्थ फॉल्ट इन हार्मोनिक फिल्टर का मैसेज आएगा और ये डिटेक्ट करेगा। अब साथियों इसको मैं एक नोट भी बनाया हूँ, समरी भी बनाया हूँ और अभी हमने जो 8.1, 8.2 और 8.41 कंटेक्टर हैं उसको मैं फिगर से दिखाते हैं।
और एक बात जानने की और ज़रूरत है साथियों कि जो हमारा ये 8.1 कंटेक्टर है, 8.1 और 8.2 कंटेक्टर हैं, ये ईपीसी टाइप के हैं, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंटेक्टर है। इनके काक लगे होते हैं, इनके काक जो लगे होते हैं वो न्यूमेटिक पैनल पे लगे हैं। इनके काक को भी हम अभी पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखते हैं हार्मोनिक फिल्टर का काम क्या है। मैंने एक नोट भी इसको बना के तैयार करके इस पे डाले हैं, तो इसको देखते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर, लाइन हार्मोनिक फिल्टर मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमिंग बाइंडिंग के साथ पैरेलल में जुड़ा रहता है। हार्मोनिक फिल्टर में रेजिस्टेंस होता है जो लोको की छत पे लगा होता है, कैपेसिटेंस होता है जो एफबी क्यूबिकल में लगा होता है, थर्मोस्टेट कंटेक्टर होते हैं जो आपका एफबी बॉक्स में मिलेगा। तीसरा है यह उच्च तरंग को कम या खत्म कर देता है जिससे सिग्नलिंग में डिस्टरबेंस को टाला जा सकता है। फिल्टर बॉक्स जो अभी हमने पहले बताया है मशीन रूम नंबर 2 में OCB2 तथा TMB1 के बीच में लगा होता है। अगला टॉपिक है कि कैपेसिटर तथा कंटेक्टर फिल्टर बॉक्स के अंदर लगा होता है। रेजिस्टेंस लोको की छत पर यह भी बॉक्स के ऊपर लगा होता है, अर्थात रेजिस्टेंस ऊपर दो होते हैं R1 और R2, उसमें दो रेजिस्टेंस लोको की छत पे लगे होते हैं। इनमें जो कंटेक्टर होते हैं उसके बारे में लिखा गया है। इनमें निम्न कंटेक्टर हैं। पहला 8.1 है फिल्टर ऑन ऑफ कंटेक्टर, दूसरा 8.2 फिल्टर एडाप्शन कंटेक्टर, तीसरा 8.4 फिल्टर कैपेसिटर डिस्चार्ज कंटेक्टर। कंटेक्टर 8.1, 8.2, 8.41 कंटेक्टर EMCB 127.2/1 के द्वारा सप्लाई दी गई है, अर्थात इस कंटेक्टर की मॉनिटरिंग MCB 127.2/1 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर की MCB जो होती है मॉनिटरिंग करने वाले कंटेक्टर की MCB 127.2/1 होता है। इसके देखते हैं 8.1, 8.2 कंटेक्टर EPC टाइप के हैं। अभी इसके पहले हमने बताया था इसके काक न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है, तथा 8.41 EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के कंटेक्टर हैं। जब C ऑन करते हैं तो नोड 504 पर कंटेक्टर 8.41 पिकअप होता है। जब थ्रॉटल को 0 से मूव करते हैं तो नोड 592 पर हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आता है, तथा इनके कंटेक्टर 8.1, 8.2 भी पिकअप होता है। VCB ओपन होने पर यह कंटेक्टर तुरंत ओपन हो जाता है, लेकिन थ्रॉटल को 0 पर लाने पर 5 मिनट के बाद यह कंटेक्टर ओपन होता है। नेक्स्ट, हार्मोनिक फिल्टर करंट निर्धारित मात्रा से अधिक होने पर VCB ओपन हो जाता है। यदि किसी कारण से हार्मोनिक फिल्टर का करंट अधिक अर्थात 550 एम्पियर हुआ तो VCB ओपन हो जाएगा। कंटेक्टर 8.1 ऑन पोजीशन में स्टकअप होने पर प्रोटेक्टिव शटडाउन होगा। यदि 8.1 फिल्टर ऑन ऑफ कंटेक्टर यदि स्टकअप हुआ ऑन पोजीशन में तो प्रोटेक्टिव शटडाउन होगा। कंटेक्टर 8.1 ऑफ स्थिति में स्टकअप होने पर या 8.41 ऑन स्थिति में स्टकअप होने पर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है। यानी कंटेक्टर यदि 8.1 ऑफ स्थिति में अटक गया या 8.41 ऑन स्थिति में अटक गया, इन दोनों कंडीशन में आपका हार्मोनिक फिल्टर बाईपास हो जाएगा। कंटेक्टर 8.2 ऑन स्थिति में अटकअप होने पर सिंगल बोगी ऑपरेशन संभव नहीं होगा। यदि ऑन स्थिति में 8.2 अटक गया है तो आप सिंगल बोगी काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, है हमने अभी जो बताया उसका डाटा देखते हैं। ये आपका मशीन रूम नंबर 2 में जो ये दिखाया गया है ये एफबी क्यूबिकल है। ये आपके कंटेक्टर लगे होते हैं, मान लीजिए 8.1 है, 8.2 है और ये आपका 8.41 है। तो देखते हैं फिल्टर एडाप्शन कंटेक्टर का जो ये डाटा है उसके बारे में देखते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर कैपेसिटर, इसके जो कैपेसिटर है उसकी रेटिंग होती है 66.6 माइक्रोफैरड, 2500 वोल्ट, 80 एम्पियर
तथा कैपेसिटी होती है 0 माइक्रोफैरड 2800 वोल्ट। फिल्टर रेजिस्टेंस यानी लोगों की छत पर जो रेजिस्टेंस लगे हों, यदि मेक सिक्रियान कंपनी का है टाइप B0102.20 तो रेटिंग इसका 80 वोल्ट हो तथा इसका 0.2 ओम्स / 40 kV 0.2 ओम्स या 60 kV का होता है फिल्टर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो डाटा दिया गया है ये आपका WAG9 या P7 का है, नीचे का डाटा WAP7 का है। इसमें जो डाटा दिया गया रेजिस्टेंस वैल्यू इसका जो लोगों की छत पे लगा है 0.94 ओम्स या 2 लगभग होता है। वोल्टेज इसका 2800 वोल्टेज, मैक्सिमम करंट 550 एम्पियर। जैसे ही होगा आपका हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा तथा पावर 60 kV का होता है। यदि आपका WAP5 लोग होता है रेजिस्टेंस वैल्यू 0.388 ओम्स होता है तथा वोल्टेज 2800 VAC RMS, करंट इसका 450 एम्पियर तथा पावर 80 किलोवाट होता है। नेक्स्ट अभी हमने बताया कि जो 8.1 और 8.2 जो हमारे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर हैं ये आपको न्यूमेटिक पैनल पर बाएं साइड पर दीवार पर लगे होते हैं। इनका काक FC के रूप में लिखा जाता है। FC काक इसका यदि फेवले कंपनी का यदि न्यूमेटिक पैनल है उसका ये पिक लिया गया है। यदि काक खुला है तो इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल रहेगा, यदि काक बंद है तो इसका पोजीशन वर्टिकल होता है। यानी खुली अवस्था में FC का काक हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें 3 काक होते हैं, एक SR1 का होता है, एक SR2 का होता है और एक होता है व्हील FWL व्हील फ्लेज लुब्रिकेशन का जो आजकल निकाल दिया गया है। अर्थात यदि IGBT लोको है तो SR1 SR2 के काक क्लोज रहेंगे, सिर्फ FC हार्मोनिक फिल्टर के काक आपका ओपन रहेगा, ओपन कंडीशन हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट ये आप देखेंगे कि यदि आपका CCB 2.0 है तो उसमें आपको न्यूमेटिक पैनल पर फ्रंट सामने में 3 काक दिखते हैं। एक काक 2 काक आपका TC1 जो TC1 करके लिखा रहता है, TC1 या TC2 जिसे हम ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के काक बोलते हैं, क्योंकि IGBT में भी वो आपके इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर लगा दिए गए हैं, इसलिए इस फिगर में आपके वो 2 काक बंद होते हैं। यदि CCB 2.0 है तो इसमें देखेंगे इसमें इसका काक का खुला पोजीशन वर्टिकल होता है। ये आपका FC काक हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। TC1 TC2 के ये दोनों काक बंद रहेंगे। लेकिन यदि मॉडिफाइड 2.0 CCB है तो इसका भी काक खुला पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है। यानी ये 8.1 8.2 के जो कंडक्टर को पिकअप कराने के लिए प्रेशर जाता है उसका ये काक है FC हार्मोनिक फिल्टर काक। साथियों इस फिगर में हमने अभी जो दिखाए थे कि आपका जो FB क्यूबिकल के अंदर ये लगे होते हैं, FB क्यूबिकल के अंदर कंडक्टर 8.1.2 तो आपके कंडक्टर दिखाए गए हैं। ये जो FB बॉक्स के अंदर होते हैं इससे लेना नहीं देना है। ये आपका 8.1 कंडक्टर है, ये 8.2 कंडक्टर है, ये इसके इंटरलॉक लगाए गए हैं और इसमें एक पाइप आती है जो इसको पिकअप कराने के लिए, क्योंकि ये PC टाइप के कंडक्टर हैं। नेक्स्ट ये आपका देखेंगे साथियों इसमें दिखाया गया है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर है। ये जो 8.1 कंडक्टर इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये बैटरी की वोल्टेज की 110 वोल्ट सप्लाई से काम करता है। अगला पिक देखते हैं। ये जो अभी हमने दिखाया कि जो हार्मोनिक फिल्टर में रेजिस्टेंस लगे गए हैं ये लोगों के छत पे लगे होते हैं। ये R1 R2 दो पार्ट में होते हैं, 2 रेजिस्टेंस होता है। इसका वैल्यू अभी हमने बताया कि WAG9 है तो 0.198 समथिंग है, और ये 5 है तो 0.388 समथिंग है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू। अगला टॉपिक देखते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर में आने वाले फॉल्ट, यानी हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित फॉल्ट आए तो क्या करना है। इसको सबसिस्टम SS04 से लिया गया है। यदि हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित कोई भी फॉल्ट आएगा वो आपको SS04 में आता है। इसमें 4 ही फॉल्ट आते हैं, उसका डिटेल दिया गया है। यदि F0101P1 हार्मोनिक फिल्टर करंट टू हाई, दूसरा F01
F0P1 फिल्टर कंडक्टर ऑन ऑफ स्टकअप। तीसरा है F0401P1 फिल्टर रेजिस्टेंट टू हार्ट। F0401P2 फिल्टर कंडक्टर 8.2 स्टक ऑन। तीसरा है आपका F040202 अर्थ फॉल्ट फिल्टर सर्किट, यानी SS04 सब सिस्टम संबंधित हार्मोनिक फिल्टर से संबंधित टोटल 4 ही फॉल्ट आते हैं। ये फॉल्ट आए तो TSD कैसे करेंगे आगे देखते हैं। पहले टॉपिक लिया गया है कि F0401P1 ये फॉल्ट आता है, DDS पे पॉपअप मैसेज आएगा तो लिख के आता है लोको नंबर के साथ हार्मोनिक फिल्टर करंट टू हाई, यानी जो हार्मोनिक फिल्टर में करंट है वो ओवर हो रहा है। तो आपका मैसेज आएगा ट्राई टू क्लोज VCB अगेन। फॉल्ट एक्नॉलेज करने के बाद यदि VCB को क्लोज किए, यदि VCB क्लोज हो गया तो नॉर्मल गाड़ी काम करेंगे। यदि नहीं काम किया तो ब्रिंग टू थ्रॉटल 0, एक्नॉलेज BPFA, प्रेस BLDJ वर्ड्स हिट द मैसेज 3 टाइम। यदि यही मैसेज 30 मिनट के अंदर 3 बार आया तो हार्मोनिक फिल्टर ऑटोमेटिक आइसोलेट हो जाएगा। तो जैसे ही आइसोलेट हो जाएगा तो DDS पर पूरा हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेशन का मैसेज आएगा। स्पीक टू TLC मैक्स परमिशन, आपकी स्पीड 40 kmph हो जाएगी। तो यदि आइसोलेट हो जाता है तो क्लियर द ब्लॉक सेक्शन 40 kmph फॉर द लाइट लोको 154 ऑन द फर्स्ट पोजीशन SB1 क्यूबिकल स्विच ऑन MCB इंजन लोको एंड द वर्क टाइम ट्रेन नॉर्मल स्पीड फॉर फुल्ली लोडेड ट्रेन TLC टू वर्क्स 40 kmph आफ्टर पासिंग द एक या दो सेक्शन पार करने के बाद स्विचिंग ऑफ MCB ट्राई, यानी कहने का मतलब है यदि 40 kmph से गाड़ी चला रहे हैं 2 सेक्शन करने के बाद पुनः आप CE ऑन ऑफ करें, यदि नॉर्मल हो जा रहा है तो नॉर्मल गाड़ी काम करेंगे। नेक्स्ट फॉल्ट है F010P2 F0402P2 ये आपका हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर स्टक ऑन या ऑफ। यदि हार्मोनिक फिल्टर के कंडक्टर स्टक ऑफ में या स्टक ऑन में अटक गए हैं तो उस कंडीशन में भी आपका हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो सकता है। यदि अटक गया है तो क्या करना है, ब्रिंग टू थ्रॉटल 0, एक्नॉलेज द BPFA, हार्मोनिक फिल्टर गेट्स आइसोलेट ऑटोमेटिकली, प्रेस BLDJ और क्लोज VCB। ये साथियों ये जो बीच का DDS मैसेज है, देखते हैं कि कभी भी DDS पे जैसे ही फॉल्ट कोड मान लीजिए आपका F0402P1 का मैसेज आया, आपने इसको देखा नहीं, BPFA से फॉल्ट को एक्नॉलेज कर दिए, तो ये मैसेज क्या करता है, जो कोड का मैसेज आता है वो DDS में चला जाता है। तो DDS में चला जाएगा तो आपका ये फॉल्ट कोड नहीं मिलेगा। तो आपको DDS में जब खोलेंगे तो DDS में आपको मैसेज आपको इस तरह का दिखाएगा, यानी सेम मैसेज का कोड चेंज हो जाएगा, यानी ये कोड नहीं दिखाएगा आपको। अब इस तरफ पे आएगा SLG 0052 कंडक्टर 8.2 स्टक ऑफ फैटल। तो इसीलिए जब भी कोई कोड में फॉल्ट आए तो सबसे पहले उसको नोट कीजिए, अन्यथा DDS में मैसेज जाने के बाद आपको मैनुअल में ही इसका डाटा मिलेगा, अन्यथा आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसके बारे में दिया है, यदि इस तरह के फॉल्ट आए तो क्या करना है। तो यहाँ भी दिया है कि यदि फॉर लाइट इंजन तो लोड DDS मैसेज SLG 10057 तो प्लेस 154 अर्थात लाइट इंजन है तो A1 एक बोगी को आइसोलेट करके नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट है F0404P1 हार्मोनिक फिल्टर रजिस्टर टू हाई, अर्थात लोगों के छत पे जो रेजिस्टेंस लगा गया है वो हॉट हो गया है, वेरी हॉट हो गया है। उस कंडीशन में आपको F040P1 का मैसेज आएगा और आपका VCB केवल 15 मिनट तक ही क्लोज रहेगा, उसके बाद क्लोज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में करना क्या है, ब्रिंग टू थ्रॉटल, एक्नॉलेज थ्रो BPFA, कोस्टिंग में ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है, स्टॉप द ट्रेन
एंड द कन्वेंशनल प्लेस, यानी ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके गाड़ी को खड़ा करें, 15 मिनट इंतजार करें एंड क्लोज बीसीबी अगेन, रिज्यूम ट्रैक्शन इन अ सक्सेसफुल। यदि सफलता नहीं मिलती है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑन ऑफ करें। नेक्स्ट, ये P2 का फॉल्ट है। P2 के फॉल्ट में आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ये लिखा है F0401 P2 हार्मोनिक फिल्टर कंटेक्टर 8.1 स्टक ऑन। यदि आपके हार्मोनिक फिल्टर कंटेक्टर 8.1 स्टक ऑन ऑफ होता है तो उस कंडीशन में आपको एक्नॉलेज द थ्रो BPFA, अवॉइड द थ्रॉटल जीरो, यानी थ्रॉटल को जीरो पर नहीं लाना है, डू नॉट ओपन BCB को नहीं ओपन करना है, क्लियर द ब्लॉक सेक्शन करने के बाद BCB ओपन, क्लोज BCB नॉट सक्सेसफुल, क्लोज द BCB अगेन, स्विच ऑन MC टू 8.2। साथियों, इसके कहने का मतलब है यदि कंटेक्टर 8.1 स्टक ऑन में अटक गया है, यानी क्लोज अवस्था में अटक गया है, तो थ्रॉटल को जीरो पर नहीं लाना है, क्योंकि जैसे ही थ्रॉटल को यदि जीरो पर लाएंगे तो हार्मोनिक फिल्टर 5 मिनट के बाद जैसे जीरो पर लाएंगे 5 मिनट के बाद कंटेक्टर 8.1 क्या होगा, ओपन होगा, ओपन होना चाहेगा। ये उसी कंडीशन में अटक गया है, ऑन कंडीशन में, तो ओपन होगा नहीं। उस कंडीशन में आपका 8.41 पिकअप नहीं होगा, अर्थात आपकी गाड़ी काम नहीं चलेगी, हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा। दूसरा था साथियों F0402 P2 हार्मोनिक फिल्टर अर्थ फॉल्ट इन हार्मोनिक फिल्टर। यदि अर्थ फॉल्ट आता है हार्मोनिक फिल्टर तो इस कंडीशन में BPFA से फॉल्ट एक्नॉलेज करें, रिज्यूम नॉर्मल ट्रैक्शन इन्फॉर्म टू TLC। ये इसका जो DDS मैसेज है, अभी हमने बताया कि यदि आप DDS में भी ये रीड कर जाता है मैसेज, यदि आप इस फॉल्ट कोड को नहीं नोट किए हैं तो इस तरह के फॉल्ट आएंगे। यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो फॉल्ट कोड से पता नहीं, DDS के प्रोसेसर के माध्यम से आप फॉल्ट कोड नहीं पता कर पाएंगे जब तक इसका मैनुअल नहीं देखेंगे या किसी सेट से संपर्क नहीं करेंगे। धन्यवाद। आई होप साथियों ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।